एक गिलास पानी और पितृदोष होगा शांत। आज मैं आपको पानी का एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जिसको करने के बाद आपके परिवार में, आपके घर में अगर किसी भी तरह का कोई भी पितृदोष बन रहा है तो वो हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। क्या आपको पता है कि इस पानी के अंदर इतनी शक्ति है कि आप हजारों लाखों रुपए खर्च किए बिना ही केवल एक पानी के गिलास से अपने सभी पितृदोष को शांत कर सकते हैं। और ये उपाय ऐसा नहीं है अभी 5-6 साल से आया है, ये उपाय बहुत पुराने टाइम से है। लगभग 100 साल पुराना ये उपाय है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक पानी का गिलास और पितृदोष होगा 5 मिनट में समाप्त। प्यारे बंधुजनों, जब भी हम किसी समस्या में होते हैं तो ब्राह्मण की सलाह लेते हैं, ज्योतिष की सलाह लेते हैं और अपनी समस्या का समाधान पाते हैं। क्योंकि ज्योतिष में भी कहा गया है समस्याएं हैं तो समाधान भी हैं, ग्रह अगर खराब हैं तो उनके निदान भी हैं। और आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो हमारे पास प्रश्न आते हैं वो पितृदोष से जुड़े हुए ही आते हैं कि गुरुजी पितृदोष बहुत बढ़ गया है, इससे कैसे बचा जाए। हमने बहुत धन खर्च कर दिया, बहुत जगह घूम लिए, फिर भी हमारे पितृदोष का आज तक निवारण नहीं हो पाया है। लेकिन अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका जो बड़े से बड़ा पितृदोष भी है उसका निवारण केवल ये पानी कर देगा। एक गिलास पानी और पितृदोष हमेशा के लिए शांत। ये पानी इतना अमूल्यवान है कि इसके बिना हमारे जीवन की भी कल्पना नहीं की जा सकती और पितृलोक में भी इस जल का बहुत महत्व बताया गया है। आपने बुजुर्गों से या अपने परिवार के लोगों से सुना होगा कि आज हमारे अमुक पितर की तिथि है, उसके लिए जल अर्पण करो, यानी कि पितरों को जल देने वाला। क्योंकि पितृलोक में सबसे ज़्यादा अगर हमें पुण्य जो मिलता है वो जल से मिलता है। सबसे ज़्यादा पितृदेवता अगर किसी चीज़ से प्रसन्न होते हैं तो इसी जल से होते हैं। जल एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा आप अपने पितरों की तृप्ति कर सकते हैं, पितरों की शांति, उन्हें मोक्ष दिला सकते हैं। आज का यह एपिसोड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि पितृदोष का ऐसा रामबाण उपाय मैं लेकर आया हूँ जो आज से पहले शायद पहले आपने कभी भी नहीं किया होगा। और यकीन मानिए, अगर आपने विश्वास से इस उपाय को कर लिया तो आपका इस जन्म का, पूर्व जन्म का कोई भी पितृदोष है शांत हो जाएगा। तो चलिए विष्णु भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को फाइनली स्टार्ट करते हैं। ओम करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य बुटेशयानं बालं मुकुंदम मनसा संभ्रामि। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, हमारे पास बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं
पितृदोष को लेकर के। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा उपाय जिसको करने के बाद आप कुछ ही समय में अपने पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ पानी का वह महाशक्तिशाली उपाय जिसको करने के बाद आपके पितृदोष जो है पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा। यह उपाय आपने अमावस को करना है, केवल अमावस को ही करना है। अमावस के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें। अगर आपके पास सफ़ेद वस्त्र हैं तो वो धारण करें। उसके बाद आपने एक स्टील का लोटा लेना है, स्टील की गड़वी। उसके अंदर आपने ताज़ा जल भरना है। उस लोटे को आधा भर लेना है ताज़े जल से। उसके बाद आपने उसमें डालना है थोड़ा गंगा जल, थोड़ा डालना है गाय का कच्चा दूध और थोड़े आपने डालने हैं काले तिल और थोड़ा डालना है शहद। उसके बाद उस लोटे को ऊपर तक आपने जल से भर लेना है। अब उस लोटे को ऐसे अपने हाथ में उस लोटे को ऐसे पकड़ना है जैसे मैंने पकड़ रखा है, क्योंकि ये जो है हमारे हाथों की अंजलि बन जाती है। और पितरों को हम क्या देते हैं? जलांजलि, तिलांजलि, दूधांजलि। वो अंजलि हमारे हाथों से बनती है। तो इस तरह से लोटे को हाथ में लेकर और आपने बोलना है 21 बार ओम पितृदेवाय नमः। 21 बार आपने बोलना है ओम पितृदेवाय नमः। उसके बाद आपने दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके वो लोटे का जो दूध, तिल मिश्रित, शहद मिश्रित जल है वो आपने दक्षिण दिशा की तरफ ऐसे मुख करके पितरों का ध्यान करते हुए वो जल ओम पितृ परमेश्वराय नमः बोलते हुए सारा जल आपने अर्पण कर देना है। जल देने के बाद जो भूमि पर जल गिरा है उस जल में से अपने उंगलियों को ऐसे लगाना है, अपनी उंगलियों को उस जल में ऐसे लगाना है और उसके बाद अपनी दोनों आँखों पर, अपने मस्तक पर और ऐसे ओम पितृदेवाय नमः ये आपको करना है। लगातार 3 अमावस यह प्रयोग आपको करना होगा। और यकीन मानिए अगर आपने 3 अमावस यह प्रयोग कर लिया तो आपका बड़े से बड़ा पितृदोष चुटकियों में समाप्त हो जाएगा और दोबारा कभी आपके घर परिवार में पितृदोष नहीं बनेगा। तो प्यारे बंधुजनों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा है अपनी राय जरूर भेजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय माता की।